नमस्कार दोस्तों, मैं आर्यन सिंह कश्यप आप सबको एक ट्रू स्टोरी सुनाने जा रहा हूँ। एक लड़का और एक प्रेग्नेंट लेडी एक बस स्टॉप पे बस का इंतज़ार कर रहे होते हैं। थोड़ी देर में बस आती है और वो बस में चढ़ जाते हैं। बस में कोई भी सीट खाली नहीं होती। लड़के को सीनियर सिटीजन की सीट खाली दिखाई देती है। उस प्रेग्नेंट लेडी को लड़का जो है ले जाके उस सीनियर सिटीजन की सीट पे बैठा देता है। थोड़ी ही देर में एक व्यक्ति आता है उनके पास और वो सीनियर सिटीजन होता है। वो सीनियर सिटीजन प्रेग्नेंट लेडी से कहता है कि आप इस सीट पर से उठ जाइए, ये मेरी सीट है, बिकॉज ऑफ दैट इट्स अ सीनियर सिटीजन सीट। लड़की सीनियर सिटीजन की सीट पर से उठने ही वाली होती है, तब तक लड़का सीनियर सिटीजन से बात करता है और कहता है कि सर शी इज़ प्रेग्नेंट, सर प्लीज़ ट्राई टू अंडरस्टैंड। बट तब सीनियर सिटीजन साहब कहते हैं सो वॉट, इट्स अ सीनियर सिटीजन सीट एंड आई एम सीनियर सिटीजन, सो प्लीज़ आप यहाँ से उठ जाइए। लेडी को उठना पड़ता है। खैर दोस्तों, आप सबने एक सिग्नेचर ट्यून तो सुनी ही होगी, इस दुनिया का शायद ही कोई ऐसा इंसान होगा जिसने ये सिग्नेचर ट्यून ना सुनी होगी। जब भी शाहरुख खान की दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे को याद किया जाता है, सबसे पहले दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे के सिग्नेचर ट्यून को अपने जहन में रखा जाता है। आज मेरी वाट लग गई शो में मेरे यानी आर्यन सिंह कश्यप के साथ दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे के सिग्नेचर ट्यून मैंडोलिन पर बजाने वाले जाने माने म्यूजिशियन जयंती गोसल साहब, जिन्होंने न जाने कितनी ही हिट फिल्मों में अपना म्यूजिक बजाकर फिल्मों की सफलता में चार चांद लगाया है। उन हिट फिल्मों में चंद नाम: मैंने प्यार किया, हम आपके हैं कौन, दिल तो पागल है, फना, हम दिल दे चुके सनम, देवदास, राम तेरी गंगा मैली, सागर वगैरह वगैरह और कितने ही ना जाने ही कितने सारे। तो दोस्तों, जैसा कि आप सब जानते हैं कि मेरी वाट लग चुकी है और मैं जयंती गोसल जी को ये मौका देता हूं कि वो मेरी वाट लगाएं। सर, आपका ढेर सारा स्वागत है हमारे मेरी वाट लग गई शो में। सर, आप एक सीनियर सिटीजन हैं। हाँ जी। और एक महान कलाकार, संगीतकार, म्यूजिशियन। मेरी तारीफ वही करी जाए। सर, आप एक सीनियर सिटीजन हैं और एक सीनियर सिटीजन होने के नाते अगर आप उस सीनियर सिटीजन की जगह पे होते तो आपका रिएक्शन क्या होता सर? नहीं, मेरा रिएक्शन एक ही होता कि जब एक कोई औरत प्रेग्नेंट है तो उसको बैठने देना चाहिए। 100% शी इज गॉट फर्स्ट राइट। और मैं अगर उस जगह होता तो मैं खड़ा हो जाता और मतलब उसको उठाता ही नहीं था और उसे वहीं बैठने देता था, क्योंकि आज पता है कि भाई अगर कोई बीमार आदमी है तो इज गॉट सीनियर सिटीजन से पहले उसको प्रेफरेंस है जी। सो दैट यंग बॉय वॉज रॉन्ग जो बोला कि भाई ये व्हाट योर सीनियर सिटीजन। हाँ, राइट। सर जयंती साहब, अगर आप ये वाकया देख रहे होते तो आपका एक्शन क्या होता सर? कुछ नहीं, मैं उस सीनियर सिटीजन को पास बुलाकर मैं उनको समझाता था, सर अगर आप हैंडीकैप है तो आप बैठ जाइए, अगर आप प्रॉपरली खड़े रहे, सीनियर सिटीजन है इसका मतलब ये थोड़ी हुआ कि भाई इंसान चल नहीं सकता या बैठ नहीं सकता। तो मैं समझाता था उनको और मैं वुडंट हैव अलाउड दैट लेडी टू गेट अप। मैं कैसे भी करके उस सीनियर सिटीजन को मना लेता था, खड़े रहने पे मजबूर कर देता था। सर, स्ट्रगल के पीरियड में तो हर कोई बस में चल लेता है, लेकिन मैं आर्यन सिंह कश्यप और मेरी ये ऑडियंस जानना चाहती है कि क्या आप इन दिनों में भी बस में ट्रेवल करते हैं? हाँ, डेफिनेटली करता हूँ, बट नॉट सो मच। कभी जाना पड़ा तो जाता हूँ, ऐसी कोई वो बात नहीं है। बाकी ऊपर वाले की मेहरबानी, आई मोस्टली ड्राइव फोर व्हीलर। यस आई ड्राइव। सर, आप बॉलीवुड जगत के उन महान हस्तियों के साथ में काम कर चुके हैं जिनके साथ में हम जैसे आम आदमी तो मतलब पहुंचना तो दूर, उनके साथ में फोटो भी खिंचवाने के लिए तरसते रहते हैं। सर प्लीज कुछ अगर इसके बारे में ऐसा कुछ नहीं है। कोई भी, हम भी ऐसे ही थे, आपकी तरह ही हम लोग स्ट्रगल करते हैं। तब हम भी सोचते थे कि हम कैसे लता जी के पास खड़े रहेंगे या रफी साहब के साथ या आर डी बर्मन के साथ या लक्ष्मीकांत प्यारेलाल के साथ। वो वक्त है, इंसान को अपने आप उसकी जगह पर पहुंचाता है और लोग फिर अपने आप पहुंच जाते हैं। आप भी पहुंच सकते, क्यों नहीं पहुंच सकते? स्ट्रगल एंड हार्ड वर्क सिंसियरली, दैट इज द ओनली थिंग व्हिच कीप्स मैन गोइंग अप। सर, अगर आप जैसे लोगों का आपका आशीर्वाद रहा तो फिर जरूर मैं हम ऑलवेज विद यू। जयंती गोसल साहब, आपने यश चोपड़ा जी के साथ में काम किया है, आपने अमिताभ बच्चन जी के साथ में, सदी के महानायक अमिताभ बच्चन जी के साथ में काम किया है, शाहरुख खान मतलब क्या कहते हैं उनको, किंग, बादशाह किंग, उनके साथ में आपने काम किया है, इन महान हस्तियों के साथ में काम किया है आपने। और सर, यश चोपड़ा जी तो आज हमारे बीच में नहीं रहे, लेकिन उनकी यादें हमारी दिलों में हमेशा जिंदा रहेंगी। 100%। सर, मैं यश चोपड़ा जी का बहुत बड़ा फ़ैन हूँ, मैं उनकी फिल्मों का भी बहुत बड़ा फ़ैन हूँ। मैं
सर उनका कोई भी एक बिताया हुआ लम्हा जो आपने उनके साथ में बिताया हो, कोई भी अगर आप प्लीज़ हमसे शेयर कर पाएँ, हमारे ऑडियंस के साथ में शेयर कर पाएँ, हमारी मेरी वाट लग गई शो में मेरे साथ में मेरी वाट लग चुकी है सर, आप प्लीज़ अगर मेरे साथ में शेयर कर पाएँ तो मैं अपने आप को बहुत ही सौभाग्यशाली समझूंगा। ये जो टॉपिक है आपका वाट लग गई है, तो एक्चुअली सर मेरी वाट लग चुकी है, सो दैट्स व्हाई इट्स द डिज़ाइन मेरी वाट लग गई। मेरी वाट लग गई है जो टॉपिक है वो, मैं एक म्यूजिशियन हूँ और हमारी ज़िंदगी के साथ बहुत कनेक्टेड है। वाट लग गई है मतलब म्यूजिशियन की वाट लग गई है। और आपने जो बात की यश चोपड़ा जी की, जो म्यूजिशियन के चाहने वाले थे, हर म्यूजिशियन के साथ मतलब उनका एक दिल का रिश्ता हुआ करता था। मेरे साथ तो बहुत सालों से मैं डर, चांदनी और दिल तो पागल है और सारी फिल्में मेरी बजाई हुई है जी। बट वो एक एकॉस्टिक इंस्ट्रूमेंट के चाहने वाले थे। और ये आप जो लम्हे की बात कर रहे हो, मुझे याद है शुरू में तभी एक जो कीबोर्ड प्रोग्रामिंग बोलते हैं जी वो शुरू हुआ था। और जो हमारे एक रिदम प्रोग्रामर थे उन्होंने मटका, एक इंस्ट्रूमेंट मटका इंडस्ट्री में बहुत पंजाब में जो बजता है, वो उन्होंने प्रोग्राम कर लिया था, उसी के अंदर रिदम के मशीन में डाल दिया था। तो यश जी ने बोला नहीं, ये मटका निकाल दो, मैं लाइव मटका प्लेयर बुलाऊंगा। ओह वाह। तो ही यूज्ड टू लव ऑल एकॉस्टिक लाइव इंस्ट्रूमेंट। और आज जो वाट लग गई सब्जेक्ट है ना, आज एकॉस्टिक इंस्ट्रूमेंट बजाने वाले म्यूजिशियन की वाट लग चुकी है जी। आज के प्रोड्यूसर और म्यूजिक डायरेक्टर, फॉरेनरों ने कीबोर्ड बनाया प्रोग्रामिंग करने के लिए फॉर सैम्पलिंग द साउंड, नॉट टू रिकॉर्ड दैट साउंड फॉर द फिल्म इन म्यूजिक। फॉरेन में भी वो चीज सैंपल के लिए यूज करते, फिर लाइव इंस्ट्रूमेंट वो लोग रिकॉर्ड करते। हिंदुस्तान में लोगों ने उसका फायदा उठाया और आज प्रोड्यूसर और म्यूजिक डायरेक्टर एकॉस्टिक इंस्ट्रूमेंट यूज नहीं कर रहे हैं, वो बहुत गलत बात है। आज मैं सिने म्यूजिशियन एसोसिएशन का प्रेसिडेंट हूँ, हमारे 900 म्यूजिशियन है, उन सब की वाट लग चुकी है। ये चंद प्रोग्रामर और चंद इलेक्ट्रॉनिक मशीनरी की वजह से 900 आदमी की रोजी रोटी पे तकलीफ है जी। तो जो ये सब्जेक्ट है वाट लग चुकी, वो यश चोपड़ा जी और गुलशन कुमार जी के जाने के बाद शुरू हो गया जी। उन्होंने सारे एकॉस्टिक इंस्ट्रूमेंट, आप पहली आशिकी देख लो और अभी वाली आशिकी 2 देख लो, दोनों जमीन आसमान का फर्क है। म्यूजिक कंपोजर को समझना चाहिए कि एकॉस्टिक इंस्ट्रूमेंट का यूज क्या है। तो प्लीज एकॉस्टिक इंस्ट्रूमेंट की वाट मत लगाइए और उसे यूज कीजिए, ये मेरे राइट सर। हाँ जी सर मैं जब भी ट्यून गुनगुना रहा था तो मैं, आप कुछ कह रहे थे मतलब कि हाँ बस आप गाना छोड़ दीजिए वो बातें हम लोग हमारे लिए रखिए, थोड़ा सा हम बजे, मेरी ट्यून बजा देना आप वहाँ। बिल्कुल बिल्कुल सर, आपसे एक गुजारिश करूंगा कि आप वो ट्यून जो है सर गुनगुना के। मैं सिंगर नहीं हूँ, आप बोलते तो मैं बाजा लेके आता उस पर बजा देता था लाइन फिर भी एक छोटी सी अगर हो जाए तो। डंग टंग डंग 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 क्या बात है सर, मेरे को ये एहसास हुआ कि वाकई में मेरी वाट लग चुकी है, इस वजह से मैं उस चीज़ को अच्छे से प्रॉपर तरीके से नहीं कर पाया। सो मेरे लिए कुछ सजेशन दे पाएंगे कि हाँ आपको क्या सीखना चाहिए? बस नहीं, आप ये वाट लग गई में जितना भी आप कलाकारों की जिंदगी में जब वाट लगती है उनको लाएंगे तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा जी। जो कलाकार है आज बहुत सीनियर आर्टिस्ट है, म्यूजिशियंस है, एक्टर्स है, सिंगर्स है, जिनके पास काम नहीं है जी, और उनकी तकलीफ आप लोगों के सामने पेश करेंगे। एंड I'll be very thankful to YouTube if they promote this kind of videos. जी सर, तकलीफें किन किन तरह की हैं उनकी, मतलब कैसा है, मतलब उनके पास में काम नहीं है या फिर वो एक एटीट्यूड की वजह से नहीं है? नहीं, एटीट्यूड की बात नहीं है, काम यानी इलेक्ट्रॉनिक सेक्शन ने पूरा काम हड़प कर लिया है। आज के नए म्यूजिक डायरेक्टर टोटल म्यूजिक कंप्यूटर पे करते हैं और दे आर नॉट यूजिंग एकॉस्टिक इंस्ट्रूमेंट्स जी। तो नेचुरली उनको काम नहीं मिलता है। और काम नहीं है, जब एक ही आदमी पूरा 40 आदमी का म्यूजिक बनाएगा तो फिर वो 40 आदमी तो घर में बैठेंगे ना सर जी। तो आई as a president of CMA and as an acoustic instrument, I play 9 acoustic instruments. Like I played in 1980s, I played for Jagjit Singh, कागज की कश्ती बारिश का पानी. Yes. So that is played on banjo. वो इंस्ट्रूमेंट सुनाई नहीं देता जो मैंने सागर में बजाया, जमाने को दिखा में आर डी बर्मन साहब के साथ बजाया. तो कुछ इंस्ट्रूमेंट तो मतलब अभी हिस्ट्री हो गया ऐसा लगता है.
अभी आज के दौर में जैसे अरिजीत सिंह है, उन्होंने सिम्फनी करके 45 म्यूजिशियंस के साथ शो कर रहे जी। हैं, तो ही इज अ लवर ऑफ एकॉस्टिक इंस्ट्रूमेंट जी। तो ऐसे काफी लोगों को शुरू करना चाहिए। तो एकॉस्टिक लोगों के आज के बच्चों को पता नहीं है सितार क्या है, सरोद क्या है, बांसुरी क्या है, लोग पूछते व्हाट इज दिस। सो दैट इज people should be acquainted with the instrument and instrument should be given more preference. Yes. Not only the keyboard. Keyboard is a reference thing, it is not original. जी। हाँ जी। जयंती कौशल जी, आप एकॉस्टिक और इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंट्स की बात कर रहे थे। सर, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एकॉस्टिक इंस्ट्रूमेंट्स एंड इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंट्स? एक सिंपल बात है, आप एक सीडी सुनते हो, जी। गाना वही सुन रहे हो, जी जी। बट आप फिर भी ज्यादा पैसा देके लता जी को लाइव सुनने जाते हो। जी बिल्कुल। वो एकॉस्टिक है ना, लाइव है। ये आप रिकॉर्डेड सुन रहे हो और वो लाइव सुन रहे हो। तो सेम चीज इंस्ट्रूमेंट में भी एक कीबोर्ड प्ले करता है जी। और मैं वो चीज प्ले करूंगा तो मेरी फीलिंग, मेरे एक्सप्रेशन अंदर आएंगे। जी। कीबोर्ड में तो एक्सप्रेशन है ही नहीं ना, वो प्रोग्राम किया हुआ है, इंसान ने प्रोग्राम किया है। राइट। और वो प्ले तो इंसान नहीं कर रहा ना। जी। प्रोग्रामिंग एक अलग चीज है। अकॉस्टिक में अपने मेरे खुद की जान जाते हैं अंदर। जी। मैं पीस बजाने के बाद सांस रोकता हूँ, पीस खत्म होने के बाद मेरी सांस निकलती है। जी। तो एक एक्सप्रेशन है जो इंसान के, वो इलेक्ट्रॉनिक में नहीं आ सकते। जी। तो दैट इज द डिफरेंस बिटवीन इलेक्ट्रॉनिक एंड एकॉस्टिक। बस पैसा बचाने के चक्कर में आप सब कुछ कर सकते हो, बट जी। उसमें जान नहीं डाल सकते ना। आप पूरा रोबो बना लिया लेकिन उसमें जान नहीं डाल सकते आप। जी। बस ये डिफरेंस है बस। जी। एकॉस्टिक जान है ओके। बस। सर, आप अपने स्टूडेंट्स को सिखाते भी हैं? हाँ जी, मेरे पास आज तक 300 बच्चे रजिस्टर्ड है ओके। और करीबन 40-50 बच्चे रेगुलर है। उसमें से करीबन 8-9 बच्चे हैं जो प्रोफेशनल बन चुके हैं ऑलरेडी। सब अपने तरीके से अपने लेवल पे काम कर रहे हैं। दे आर वेरी ऑन गुड लेवल। ओके। सर, अरिजीत सिंह जी भी आपके? हाँ, अरिजीत सिंह मेरे से गिटार सीखे, थोड़े वक्त के लिए सीखे, लेकिन काफ़ी हमारा रिश्ता रहा। एंड ही इज़ अ वेरी ओबीडियंट गाय एंड वेरी सिंसियर सिंगर एंड ही इज़ बीन परफॉर्मिंग वेरी वेल। आई लव हिम। सर, आर्यन सिंह कश्यप हो सकता है आपका स्टूडेंट? आइए ना सर, मेरा तो दरवाजा खुला है। यहाँ तो हम चले जाएंगे तो मैं तो सबको बांट के जाना चाहता हूँ, मैं कुछ ऊपर नहीं लेके जाना चाहता हूँ। सर, आज की जनरेशन के जो हमारे म्यूजिक डायरेक्टर्स, म्यूजिक कंपोजर्स जो हैं, वो बहुत ही मतलब एटीट्यूड में रहते हैं। सर, मेरे को आपसे बात करके ऐसा महसूस हुआ कि यू आर वेरी डाउन टू अर्थ। नहीं, कोई बच्चा, आज के जितने म्यूजिक डायरेक्टर्स हैं, सिंगर्स हैं, दे आर नॉट एट ऑल एटीट्यूड। बहुत अच्छे पढ़े लिखे हैं, बहुत अच्छी बात करते हैं। खाली एक टाइम सेट डिफरेंस चल रहा है, उनका वर्किंग स्टाइल अलग हो गया है, म्यूजिक का ट्रेंड अलग हो गया है। टुडेज म्यूजिक इज बिकम फास्ट फूड। वो 6 वीक के बाद वो गाना आपको सुनाई नहीं देगा। और आज लग जा गले और रफ़ी साहब के गाने आज भी लोग सुनते हैं, आज भी मीठे लगते हैं, लेकिन आज से 6 महीने पहले पिक्चर आई थी, उसका गाना आप शायद नहीं सुनते होंगे जी। तो इट्स लाइक देसी घी एंड असली घी, बस इतना फर्क है। सो थैंक यू सो मच सर, आपने हमें अपना कीमती वक्त दिया। हमें मेरी वाट लग गई में आर्यन सिंह कश्यप के साथ में अपना कीमती वक्त सर शेयर किया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं भी बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ कि मेरे विचार यूट्यूब पे जाएंगे और लोग इस बहाने कुछ न कुछ अच्छा काम एकॉस्टिक इंस्ट्रूमेंट्स के लिए करें। एंड थैंक यू फॉर दैट एंड कॉलिंग मी एंड गेटिंग मी टू ऑन यूट्यूब। थैंक यू सो मच। देखा दोस्तों, ये थे जयंती कौशल साहब, जिन्होंने दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे के सिग्नेचर ट्यून को अपने म्यूजिक से संवारा था। सो आप सब प्लीज देखते रहिए मेरी वाट लग गई शो। इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट्स कीजिए, और अगर आपके पास में सच बोलने का दम है सो आप सब प्लीज आइए और मेरी वाट लगा के जाइए, क्योंकि ऑलरेडी मेरी वाट लगी हुई है दोस्तों, और मैं ये नहीं चाहता कि आप सबकी वाट लगे। सो आप सब प्लीज देखते रहिए मेरी वाट लग गई शो। हम इन्हीं मुद्दों पे बात करेंगे, ऐसे मुद्दे जो कि एक हमारे समाज का एक हिस्सा है, ऐसे छोटे छोटे मुद्दे जो कि आप देखते हुए भी अनदेखा कर देते हैं। सो आप सब प्लीज देखिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट्स कीजिए। थैंक यू सो मच। मैं फिर से हाजिर होऊंगा किसी नए गेस्ट के साथ में, उनके साथ में हम ढेर सारी बातें करेंगे और आपको उनसे रूबरू कराने की कोशिश करेंगे। थैंक यू सो मच।